टर्बान क्रैश कोर्स करावेंगे मात्र 30 दिन में। क्लास 10th का ऑल चैप्टर क्लियर कर देंगे 30 दिन की पहले। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, जो बतावेंगे उसी से क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं, देर न करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी करवा रहे हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्रैश कोर्स क्लास 10th मैथ गणित, इससे बाहर नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। लिख दिए, नहीं पूछेगा कमेंट करके कहिएगा। यहाँ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। हर एक टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर करावेंगे। चलो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। क्या बोले, वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, यानी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे समझे, ए हमें ले लिए वो संख्या रेखा, इसको नाम है संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर हम नंबर को दर्शावेंगे। यहाँ पर 0 रखेंगे। जब संख्या रेखा को 20 से 0 के हम बाएं तरफ बढ़ेंगे, तो बाएं तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में देना है, और दाएं तरफ बढ़ेंगे तो प्लस देना है। जैसे देखें, एने आ रहे हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माने अनंत, अपरिभाषित। इसी प्रकार से इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी माने प्लस में अनंत तक जाएगा। अब यहाँ समझना है, ए बटे माइनस है, तो माइनस को हम क्या कर सकते हैं, माइनस के बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, हल्का बड़ा लिखेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक संख्या। जो माइनस है उसको क्या बोलेंगे, 0 से इस साइड को ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 को उस साइड को, यानी जो प्लस में है उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक माने प्लस, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस में, ऋणात्मक पूर्णांक माने माइनस में। और 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक है, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक होगा, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक, तो क्या होगा, उदासीन पूर्णांक। 0 क्या है, उदासीन, उदासीन पूर्णांक है। क्या है, उदासीन पूर्णांक। अगर कोई पूछ देगा 0 क्या है, तो उदासीन पूर्णांक है। 0 नहीं धनात्मक में रहेगा, नहीं ऋणात्मक में रहेगा। 0 क्या है, उदासीन है। चलो यहाँ से बताना है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो ये दोनों में कौन बड़ा होगा, तो 1 बड़ा है। क्या है, 1 बड़ा हुआ, और 0 क्या हुआ, छोटा। 0 क्या है, छोटा। 1 बड़ा है, 0 छोटा है। चलो बताओ तो 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो इसमें बताओगे कि 7 क्या है, बड़ा है। 7 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। 5 छोटा है। अच्छा बताओ तो कि यहाँ पर 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो माइनस में जितना अंक बड़ा रहेगा उतने अंक संख्या छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे 0 बड़ा हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, छोटा। ये क्या है, छोटा है। अच्छा बताओ तो 11 बड़ा है कि -17 बड़ा है, तो माइनस में जितने बड़ा रहेगा उतने छोटा, तो यहाँ पे -17 क्या है, छोटा है। -17 छोटा है, 11 क्या है, बड़ा है। 11 क्या है, बड़ा है। अच्छा बताओ तो -6 बड़ा है कि -25 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो -6 बड़ा होगा। माइनस में जितना छोटा अंक रहेगा उतने बड़ा, और माइनस में जितना बड़ा अंक रहेगा उतना छोटा होगा, तो -25 क्या हो जाएगा, छोटा, और -6 क्या हो जाएगा, बड़ा। आप यहाँ तक समझ गए हो। अब इससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि संख्या रेखा पर जो संख्या को दर्शाया जाता है उसे कौन संख्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या। कौन संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।
वास्तविक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक भिन्न कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भिन्न कह सकते हैं और उदासीन पूर्णांक भिन्न कह सकते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन ये तीनों जब मिला देंगे तो कौन संख्या बनेगा? वास्तविक संख्या। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलो इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलो क्वेश्चन दिया है, बताओ इनमें कौन सही होगा। कह रहा है क्वेश्चन की संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या। अभी पढ़ा चुके हैं कि संख्या रेखा पर कौन संख्या को दर्शाते हैं? तो वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है, ऑप्शन ए सही होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।